जय भारत। मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के 2-3 दिन पहले एक वीडियो फेसबुक के पर लाइव के माध्यम से चलाया गया था। ब्रजेश जी के मकान पे जो बुलडोजर आया हुआ था कोर्ट के आदेशानुसार तोड़ने के लिए, और उनकी लड़की जो झांसी की रानी बन करके लड़ाई लड़ी और अपने मकान को तोड़ने से रोकने में कामयाबी हासिल मिली। उस लाइव को हमने चलाया हुआ था और उससे काफ़ी लोगों का समर्थन मिला, और शायद ब्रजेश जी को भी बहुत ज़्यादा आश्वासन कई लोगों से मिला और लोग आए भी हैं। और आज हमारे साथ में हमारे धौरहरा विधानसभा क्षेत्र से राजेश मिश्रा डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जो विधानसभा की तैयारी धौरहरा की हमारी चल रही है, और ब्रजेश जी के घर पे आए आश्वासन दिया हुआ है। हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्या जो ब्रजेश जी का मकान तोड़ने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, क्या मकान बचाया जाएगा, या इस गरीब परिवार को, इनके साथ में जो 30-35 परिवार और हैं, उन सभी को भू माफियाओं के द्वारा हटवा दिया जाएगा। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, जैसे जो ये प्रकरण यहाँ का चल रहा है इस समय, इस प्रकरण पे क्या इनको कामयाबी मिलेगी या इन लोगों को हटा दिया जाएगा? देखिए, अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार सभी को है। बिल्कुल। और सरकार का भी ये कहना है कि कोई भी आदमी बेघर ना होने पावे। अगर कोई कोर्ट का आदेश है उसको तो कोई चुनौती दे नहीं सकता है। बिल्कुल। कोर्ट का आदेश जो भी होगा उसका पालन कराना अधिकारियों का काम है, लेकिन अधिकारियों ने ही इनको कटान पीड़ित ही है। ये वैसे भी अपनी जमीन खो चुके हैं, इनके पास खाने कमाने को कोई साधन नहीं है। इनको सरकार ने यहाँ से 20-22 साल पहले बसाया था, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इनके रहने की पहले कहीं उचित व्यवस्था करें। उसके बाद अगर कोई शासनादेश है या कोई कोर्ट का आदेश है तो उस पर पालन करें, लेकिन पहले किसी का घर तोड़ने से पहले उसको छत तो देनी पड़ेगी, उसको रहने की उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो पहले भी कटान से पीड़ित है, प्रशासन द्वारा उन्हें यहाँ से 20-22 साल बसाया गया, तो उस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पहले इनकी बात सुनते हुए इनका पक्ष भी सुन करके और जो उचित हो इनके रहने की व्यवस्था करने के बाद कोई कार्रवाई करें। और दूसरी चीज, जैसे जानकारी यहाँ पे मिली हुई है कि ये जिसके जमीन पर रह रहे हैं उनका तो केस इनके ऊपर अभी भी चल रहा है, और जो पीछे जमीन ली है वो भी केस कर दिए हैं। तो ये एक साथ में दो लोग केस एक जमीन पर कर सकते हैं साहब? देखिए, इसका तो जो कोर्ट के लोग हैं या कोई वकील होगा इनके कागज देखने के बाद बताएंगे, लेकिन जब कोई कटान जब पीड़ित होता है, कोई गांव कट जाता है, उनकी जमीनें कट जाती हैं, घर कट जाते हैं, तो शासन प्रशासन उनको बसाता है, और जब उनको बसाता है वहां रहने लगते हैं तो वहां से उस मिट्टी से वो जुड़ जाते हैं। और इन लोगों के संग तो क्या है, जुड़ने के साथ साथ इनको सरकार ने यहाँ आवास भी दिया, शौचालय भी दिया, इनका बिजली का कनेक्शन भी है, और मिट्टी से इनको प्रेम है, इस मिट्टी में ये रह रहे हैं। इनको किसी का भी घर टूटे उसको अफसोस होता है, उसको कष्ट होता है। हमारी सरकार कहती है कि किसी का घर बसाने पहले किसको घर दिया जाए, उसको छत दी जाए, उसके बाद उसका घर तोड़ा जाए। तो इनकी बात को पूरी पहले गंभीरता से इनकी बात को सुना जाए, इनके कागजों को देखा जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए। और कोर्ट के आदेश को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। कोर्ट का जो आदेश है उसका तो सभी लोग पालन करते हैं। कोर्ट का सम्मान करना हमारा दैनिक, हमारा जो है, हमारा ये मॉरल बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कोर्ट के का जो भी कोई आदेश हो उसका हम लोग पालन करें, उसका सम्मान करें, लेकिन इनकी बात भी सुनी जाए, जो उचित हो वो किया जाए। जैसे आप सभी ने देखा, जो राजेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने बताया पूर्णतया कि किस प्रकार से सहायता मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जैसे देखा जाए तो सभी का यही कहना है कि आवास जो मकान इनका बना हुआ, जो 35 परिवार यहाँ पर हैं, अगर इनको यहाँ से हटाया जाए तो इनके लिए कहीं ना कहीं उचित व्यवस्था की जाए, छत की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही कोई नया कदम उठाया जाए। जय हिंद, जय भारत।